नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजोंदिया शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये है करणी का भाग 2 जो आपके सामने आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, ये जो कुछ सवाल थे मैंने कल घर के लिए दिए थे और मैंने कहा था इनके उत्तर आपको बताने हैं। तो मित्रों 3 सवाल थे और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर लाइक जरूर करें। देखिए कैसा है कि मैंने ये जो सवाल दिए थे और आप लोग उत्तर भी दीजिएगा। इसमें कुछ बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मैं उनके नाम बताना चाहता हूं, जैसे आकांक्षा हैं और कोमल हैं, मोहित भाटिया जी हैं और आपके क्या नाम अंकित बादल हैं और विभांशु भी हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो लगातार आप पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और भी बच्चे हैं तो मैं इनके नाम बताता हूँ। ये मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, बताते रहते हैं कहाँ कमियां हैं, कहाँ अच्छाई है, क्या सुधार करना है। सॉरी, इसका उत्तर जो होगा जैसे 42 है तो अब 42 के ऐसे 2 फैक्टर करो जैसे 7 और 6, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा प्लस का 7 और माइनस का 6। आंसर दोनों होगा, यही होगा। ये यहां तक है तो इसको हमने 1 2 3 4 बार कर लिया तो 2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 16, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 3 की घात 15/16। इसका उत्तर ये हो गया। अब इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, इसका इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 30 आएगा। और जब एलसीएम 30 आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 का भाग देंगे तो इसमें बच्चों 6 बार जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 का 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 6 में 30 का भाग देंगे तो 5 बार। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला बड़ा है सबसे, ये फर्स्ट नंबर पे है सबसे बड़ा, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो आप आरोही बना लो या अवरोही, तीनों क्रम आपके हो गए। अब ऐसे मैंने कल इनको समझाया था, अगर आपको इनमें दिक्कत हो रही है तो कल का वीडियो आप पलटा के देख सकते हो। करणी 1 के नाम से वो बना है, करणी भाग 1 शिखर एकेडमी के नाम से बना है, आप लोग उसको देख सकते हो। तो हमने इसको आधा छोड़ा था, इसके चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल हैं उनको आप लोग हल करते हैं बिना समय बर्बाद करे। देखिए ऐसा है, प्रश्न आपका इस प्रकार बनता है। प्रश्न बनता है, कहता है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस b√15 में a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि ऐसा प्रश्न दिया रहेगा और कहेगा a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो उत्तर तो मैंने आपको जैसे अन्य सवालों में बताता हूं तुरंत निकालना बताऊंगा, देखते ही आप उत्तर मारोगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा सवाल आए तो इसको बेसिक मेथड से हल करना भी बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पूरा आ रहा है। तो जब इस टाइप का सवाल आए तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये सवाल आसानी से, पहले तो बेसिक जो हम लोग जनरल शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वो क्या है, हम लोग क्या करते थे, हर का परिमेयकरण। क्या करते थे, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण हम लोग ने किया। हर क्या होता है, हर देखिए अंश ऊपर का होता है, हर नीचे का। तो आप यकीन मानिए भिन्न के इसके करने के बाद नया चैप्टर आपका भिन्न ही होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये देख लीजिए हर का परिमेयकरण। अब हर क्या होता है, देखिए हर नीचे वाला होता है और परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण होता है हर में जो चिन्ह है नीचे, यहां पर क्या चिन्ह है आपका माइनस है, हर में जो चिन्ह है उसको बदल दिया जाए। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसमें आप ये मत कहना सर भाग होगा या गुणा। अगर बच्चों ये भाग होता या गुणा होता तो ये 2 पद होते कहां, ये तो एक ही पद हो जाता। पद कब बदलते हैं आपके, पद कब बदलते हैं, जब बीच में माइनस या प्लस होता है तभी तो पद बदलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे आप लिख दो x गुणे x तो ये एक ही बात है x²। लेकिन अगर आप x प्लस x गुणे y लिख से ज्यादा समझ में आएगा तो x y हो जाएगा।
अगर x प्लस वाई लिखोगे तो इसका आंसर x प्लस ये पद ये होगा, एक पद ये होगा, ये जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? ये तो आपका एक पद माना जाएगा, लेकिन ये दो पद माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि पदों का जो वितरण होता है वो प्लस या माइनस में होता है। यहाँ पर हमने हर का परमेकरण किया इसके अनुसार। तो जब हर का परमेकरण करेंगे तो मित्रों इसमें क्या होगा कि नीचे जो माइनस है ये प्लस में बदल गया और ये ऊपर नीचे इसमें दोनों तरफ इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, हर को देखना है आपको और कुछ नहीं देखना है। हर में क्या चिन्ह है उसका बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना। इसके बाद मित्रों जब इतना हो गया तो हमें ऊपर तो दिख रहा है कि ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए, तो हमने इसको होल स्क्वायर बना दिया। फिर पहला भाग याद करिए, जब मैंने सूत्र लिखे थे और संख्याएं समझाई थी तो वही पहला भाग याद करना। ये सूत्र बन गया आपका, नीचे वाला भी सूत्र बन गया, एक कोष्टक में माइनस और एक कोष्टक में प्लस। तो ये देखिए, एक कोष्टक में माइनस और एक कोष्टक में प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को जब तोड़ेंगे तो देखिए ए स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 5 दिया 15। ऐसे नीचे आ जाइए, 5 का 5 यहां पर 3। अच्छा, जिसको ये तोड़ने में दिक्कत आ रही हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर में तोड़ रहा हूं। देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 कर दिया। देखिए ये अंडर रूट इस स्क्वायर से चला गया, यहाँ 5 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5 दिया 15। तो वही मैंने लिखा, देखिए क्लियर। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 3 8 फिर 2 अंडर रूट 15, यहाँ पर कितना है 2। तो इतना हल हुआ। अब इसमें ऊपर कॉमन क्या क्या निकल रहा है, ऊपर 2 कॉमन है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या है 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे 2, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए। आपके आंसर के आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 4 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, क्या बचा देखिए जरा नीचे का आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर देखिए ये आ गया आपका। इस जो ये बचा आपका की तुलना इसकी तुलना सामने क्या था, इसका सामने था इसके पास a प्लस बी अंडर रूट 15। जो सामने था उसी से इसकी तुलना कर दी। जब तुलना की तो यहाँ a तो भाई आपका प्राप्त हो गया 4, यहाँ b क्या प्राप्त हो गया, देखिए अंडर रूट 5 तो चले गए क्योंकि ये तो साथ में b इसके गुणा में क्या है 1 है, तो a बराबर लिख सकते हैं 4, b के साथ क्या मिला आपका पेयर 1। तो ये उत्तर आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, a b के मान निकालिए, आपसे पूछ सकता है a प्लस b ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ सकता है a माइनस b ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई उनका करना है तो आप करो, आंसर क्या है उनसे निकालो। क्लियर हुआ ये? इसका शॉर्ट कर देंगे, साफ कर दें। चलिए शॉर्ट कर देखिए, इसका हमें निकालने हैं a और b के मान। किसके? a और b के मान। ध्यान से देखना क्या निकालना है, a और b के मान। तो देखिए जब हमें a का मान निकालना है तो हमने लिख दिया x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। अब देखो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया। देखो x प्लस वाई x माइनस वाई। भैया नहीं, परीक्षा में भी लिख के मत आ जाना, हमेशा ध्यान रखना सूत्र में ऊपर प्लस रहेगा। सवाल में तो बदल भी सकता है, ऊपर माइनस भी आ सकता है, लेकिन सूत्र में हमेशा प्लस रहेगा। तो ये तो डायरेक्ट a निकालने का मान, b निकालने का मान माइनस, यहाँ पर सॉरी माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखिए b निकालने को ऊपर तो 2 रहेगा, नीचे जहां के तहां नीचे क्या रहेगा आपका x माइनस वाई। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं।
तो यहाँ पर हमने 5 प्लस 3 रख दिया। वैसे तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 5 और 3 सीधे सीधे रखो। देखिए आपको सवाल दिया हो ये, आप पहले सूत्र रखिए, फिर इसका और आसान है, देखते ही उत्तर इससे भी आसान है। ये हो गया, यहां पर आ जाइए, आई एम सॉरी। हाँ तो देखिए इतना हो गया आपका, बी में क्या हो जाएगा 2/5 - 3। तो देखिए बच्चों ए बराबर आ गया आपका 8/2 और बी बराबर आ गया 2/2। तो ये कट गया आपका, कितना आया 4। तो ये कट गया, कितना आया सॉरी इतना। ए बराबर तो आया 4 और बी बराबर कितना आया 1। ये थी आपकी वो डायरेक्ट विधि और ये थी आपकी शॉर्ट विधि। अब और कहो सूत्र याद ना रखे तो इतना याद रखना बस कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, इतना तो याद रखोगे। अगर इतना याद रखोगे कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस तो सीधे सीधे कर सकते हो। 5 और 3 8, ऊपर नीचे भी घटा दो 2। ए का मान आ गया आपका 4। बी के लिए नीचे माइनस रहेगा, जो भी हो घटा दो और ऊपर 2। तो 2 और नीचे क्या है आपका 5 2। तो ये आपका डायरेक्ट रहता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो आपको गलत है घोल के पिला दे। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे भी अच्छे तरीके आप खुद इन्वेंट करोगे, खुद बनाओगे। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप घर पर प्रैक्टिस करें, जोरदार तरीके से करें और मेहनत करें, तभी आएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल इस प्रकार है, थोड़ा आप देखिए सवाल को लगाइए, जरा प्रयास कीजिए इसको लगाने का। देख लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक है, नीचे प्लस है। हाँ प्रयास कीजिए जरा लगाने का सवाल को। अगर आ रहा हो तो इस सवाल को लगाइए। सूत्र बताया था आपको, ठीक बिल्कुल सही आ रहे हैं उत्तर, जो आप लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बट ये नहीं आए। कैसे देखिए, हम लोगों ने अभी ट्रिक क्या पढ़ी थी कि ए बराबर जब निकालना हो तो ऊपर खूब माइनस बना रहे, हमें उससे मतलब नहीं, ऊपर वालों को जोड़ना है, अर्थात x + y, और नीचे कुछ भी बना रहा है नीचे वालों को बताना है। ऐसे बी में ऊपर तो 2 रहेगा क्योंकि दूसरा नंबर है इसलिए 2 है, और नीचे तो जो वहां है वही यहाँ माइनस। हम लोगों ने क्या किया कि 11 + 3 किया, क्योंकि ऊपर जोड़ना था नीचे घटाना था, तो 11 - 3 कर दिया। ऐसे यहां पर हम लोगों ने किया, यहां पर क्या किया आपने 2/11 - 3। तो देखिए ए बराबर कितना आया 14 आया, नीचे कितना आ रहा है आपका 11 में 3 गए 8। ठीक, यहां पर बी बराबर कितना आ रहा है 2 और 11 में 3 गए कितने बचे बेटा 8। क्लियर बात है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहां पर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 7 बार जाएगा और यहाँ 4 बार जाएगा। यहाँ 2 से कटेगा तो 1/4 आएगा, अर्थात ए का मान आ गया 7/4 और बी का मान आ गया 1/4। तो कितना सरल हो गया देखिए हुआ। तो इस टाइप के जब भी सवाल आपके पास आएंगे तो आप इनका उत्तर ऐसे ही निकालेंगे, ए बराबर x/-1 और बी बराबर x - y। चलिए नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए मित्रों अगला सवाल आपका ये है, ध्यान से देखना सवाल को जरा, और मैंने इसके उत्तर भी लिख दिए, आपको शायद यही आ रहे हो। अगर लगाने पे लगा लीजिए, 1 सेकंड 5 सेकंड का समय है, लगाइए 5 या 10 सेकंड में सवाल आपका आ जाना चाहिए हर हाथ में। अगर यही उत्तर आ रहा है आपका तो उत्तर आपका बिल्कुल 100% गलत है। देखिए ए का मान तो सही होगा, ए का मान कभी नहीं बदलता, बी का मान हरकत कर जाता है। तो देखते हैं कहाँ समस्या है, तो लगा लिया हो तो ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए मित्रों ए के मान में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, जैसा है वही सूत्र रहता है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार दिक्कत, मैंने ये तो आपको बताया नहीं, मैंने अभी तक जितने सवाल बताए उनमें ये चिन्ह और ये चिन्ह समान था। अगर
अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, देखिए पलटा कर, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस था, देख लीजिए, इसलिए दोनों पर आए, एक प्लस का और एक माइनस का। लेकिन यहाँ चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी ऊपर वाले दोनों चिन्ह क्या हैं, अपोजिट हैं। जब चिन्ह समान रहते हैं तो वो वाली विधि चलती है, और जब चिन्ह समान नहीं रहते हैं तो देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, ये तो अपनी जगह अडिग है। लेकिन बी में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, और बकाया वही रहता है। बकाया किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहता, केवल क्या लग जाता है आगे, माइनस। और जब ये माइनस लग गया तो बस सवाल में आगे बी वाले उत्तर में माइनस आ जाए, तो हम लोगों ने मान रखना चालू किया, यहाँ 7 यहाँ 3, यहाँ 7 यहाँ 3, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ 7 और यहाँ पर 3। ए बराबर 10 बटे आपका कितना आ गया, 4, और बी बराबर आ गया माइनस के 2 बटे 4। तो ये देखिए 2 से कट जाएगा 5, यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए 1 बटे 2। तो ए बराबर आ गया 5 बटे 2 और बी बराबर आ गया माइनस का 1 बटे 2। ये दोनों उत्तर आपके प्राप्त हो रहे हैं ए और बी के आंसर के रूप में। तो आपको बस इसका ध्यान रखना है कि चिन्ह अगर आपके समान है तो जैसा पीछे सूत्र बताया था वैसा ही होगा, और चिन्ह अगर समान नहीं है तो आप ये यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन करेंगे, बी के मान में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम नए टाइप के सवाल इसी में करनी में चालू अभी करते हैं। देखिए सवाल इस प्रकार है, जब मैंने करनी चालू किया था कल तो हमने उस पर बहुत चर्चा की थी। फिर एक छात्र ने कहा सर ये वर्गमूल तो हमें आते थे, आपने 10 मिनट 5-6 मिनट आपने सर वर्गमूल में समय बर्बाद किया। लेकिन जब मैंने उसे बताया, उसने फोन करके खुद कहा, जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो हाँ बोला ठीक है। अब देखिए वर्गमूल करने में आपका आ गया, वर्गमूल करने में आपका आ गया, और वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने बताया। वर्गमूल क्या होगा, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ये कह रहा है इस पूरे का वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकालने का मतलब इस पूरे के ऊपर अंडर रूट चढ़ा दिया। कह रहा है इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस टाइप का मिले, देखिए अच्छा मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालो, तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 का, बताया था। जैसे अंडर रूट a लिखा है तो इसका मतलब a की घात 1/2, ठीक। तो ये 2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, बस ये बचेगा। तो इसको इसी रूप में बना लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तभी ये हल होगा और अंडर रूट के बाहर निकलेगा। ठीक है, बनाते हैं। तो देखिए हमने 30 को यहाँ तो 2 मिल गया, क्योंकि 2ab होता है कि नहीं होता है, 2ab, तो 2 लिख लिया हमने। अब 30 के और 11 के ऐसे फैक्टर करो कि जिन्हें जोड़ने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए। 11 के ऐसे फैक्टर करो कि जिन्हें जोड़ने पर 30 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए। तो हमने ऐसे इसके गुणनखंड किए 5 और 6, क्या किए, 5 और 6, अर्थात 5 और 6 इसके ऐसे गुणनखंड किए कि जिन्हें जोड़ने पे 11 आ रहा है, और अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो 30 आएगा। देखिए 5 6 30 तो अंडर रूट, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, यहाँ पर अंडर रूट है, ठीक है। जैसे मान चलिए तुमसे कहा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, आप लोग कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये पक्की बात होती है, यहाँ जो मान होता है उसका वर्गमूल ये लिखा है, यहाँ जो मान है उसका वर्गमूल ये लिखा है, पक्की बात है ना। तो देखिए ना, तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, ये आपका अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे इसको अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, और ये बाहर निकल आया तो क्या हो गया, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 5, वो भी प्लस में।
अब आप कहोगे कि सर इतना दिमाग लगाएंगे परीक्षा में, तो भाई इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इतना नहीं लगाना, ये 1 2 3 4 स्टेप नहीं करना, तो एक स्टेप में तो करोगे। देखिए, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। हाँ चलिए आइए। कैसे? देखिए, इसके 30 के जो यहां पर लिखा है, ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 11। तो इसके ऐसे गुणनखंड हमने किए, तो इसके गुणनखंड 6 पंचे 30 ही तो हो रहा है, जिन्हें हम लोग जोड़ेंगे तो 11 आएगा और गुणा करेंगे तो 30 आएगा। तो ऐसा लिखने के बाद जो ये गुणनखंड मिले, यही क्या होते हैं? उत्तर होते हैं। बस अंडर रूट चढ़ा के अगर प्लस लगाया तो जोड़ दो और माइनस लगा है तो ये आपका बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसको नोट कर लीजिए। मैं एक सवाल और लिखता हूं। ये लीजिए, अब इसका मैंने ये पहले ही करा दिया, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना, इसका उत्तर। तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? देखिए जरा, गौर करिए। 15 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 8 आ जाए, तो 5 दिया, बिल्कुल सही बात है, 5 और 3 है, 5 दिया 15, तो यही इसका उत्तर होगा, अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 3। देखिए, एक प्रश्न और है, देखिए, -2 अंडर रूट 21, प्रश्न नंबर 6। अच्छा, इसका बताइए क्या करेंगे? ऐसे गुणनखंड करिए कि 21 के गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़ने पे 10 आ जाए। तो 7 किया 21 और 7 किया 21 और 7 और 3 10, अर्थात यही उत्तर है। अब देखिए यहाँ माइनस लगाया, हम लोग ने क्या लगा दिया? माइनस। ये ऐसे जाने कितने सवाल आप बना के घर पे कर सकते हो। ये बच्चों, इसके 4 प्रकार के सवाल हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और मैंने आज आपको पहला प्रकार बताया, तो कल करणी का भाग 3 करने के बाद हम लोग इसको करने को पूरी तरह समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो गया। घर पे रहिए और दम से पढ़िए, बस यही आशा करते हैं। सरकार का सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।